अपना जिला में खबरों के सफरनामे में आपको लेकर चल रहे हैं ताज़ा तरीन घटनाक्रमों पर। मैं हूं के अपना जिला की टीम के साथ नजर डाल रहे हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रोहटा के अमानुल्लाहपुर में आपसी झगड़े के बाद दंपति की मौत, बेटा भी गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। देर रात दौराला लावड़ रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 3 साथियों को भी किया गिरफ्तार। रोहटा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे परिजनों का घंटों हंगामा, रोड पर जाम लगाकर कार्रवाई की मांग। पति ने की 7 माह की गर्भवती पत्नी की ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद कर और ब्लेड से हत्या। लाश के पास बैठकर पुलिस से खुद ही किया फोन, लाश देखकर कांप रही थी रूह। मेरठ पुलिस का बड़ा एक्शन, ड्रोन को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी रील और पोस्ट डालने वाले 8 गिरफ्तार, 15 मुकदमे दर्ज। और सरदना तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम और एसएसपी ने सुनी शिकायतें, संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। रोहटा थाना क्षेत्र के अमानुल्लाहपुर गांव में 2 भाइयों ने पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई और उसकी पत्नी की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आया दंपति का बेटा तो उस पर भी जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया। वहीं घायल का मेडिकल में उपचार चल रहा है। दंपति की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर मोर्चरी भेज दिया है। शनिवार को दोपहर बाद गांव में दंपति के शव पहुंचने पर गांव में गमों का पहाड़ सभी लोगों पर टूट पड़ा। मृतक के बड़े भाई ने 2 भाइयों और भाभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस की 3 टीमें आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए दबिशें दे रही हैं। आपको बता दें, रोहटा थाना क्षेत्र के गांव अमानुल्लाहपुर के रहने वाले स्वर्गीय कालू कश्यप के बेटे भोलू ने 4 साल पहले भट्टे पर मुंशी की नौकरी करने के दौरान बिहार की रहने वाली प्रीति से शादी कर ली थी। महिला अपने साथ पहले पति के 3 बच्चों को लेकर गांव में रहने लगी थी। इसी बीच भोलू के बड़े भाई दीपक उर्फ दीपू ने भाई की पत्नी प्रीति को अपने प्रेम जाल में फंसाकर बीती 19 जुलाई को घर से फरार हो गया था। भोलू ने रोहटा चौकी पर जाकर पुलिस से शिकायत करते हुए पत्नी को बरामद करने की गुहार लगाई थी। कई दिनों बाद दोनों वापस घर आ गए। पत्नी को भगाकर ले जाने को लेकर घर पर भाइयों के बीच कई बार झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर आरोपित दीपू उर्फ दीपक ने अपने छोटे भाई छोटू और छोटू की पत्नी पूजा के साथ मिलकर भोलू पर हमला बोल दिया। पति को बचाने आई प्रीति पर भी हमला कर सिर पर हथौड़ों से ताबड़तोड़ वार कर दोनों को घायल कर दिया गया। इसी बीच वहां पर पहुंचे बेटे ने, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी, हमला करने का विरोध किया। वो घायल हो गया। देर रात भोलू ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं शनिवार की सुबह गंभीर रूप से घायल प्रीति की भी मौत हो गई। दंपति की मौत की जानकारी होने पर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दोपहर बाद पोस्टमार्टम के बाद गांव में जब शव पहुंचे तो गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। थाना अध्यक्ष नीरज बघेल ने बताया, मृतक के बड़े भाई मोनी की तहरीर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में से हत्या की धाराएं और बढ़ाकर नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें काम कर रही हैं। दौराला लावड़ रोड पर देर रात दौराला थाना प्रभारी सुमन कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ सरदना लावड़ रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक छोटा हाथी गाड़ी आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया। गाड़ी सवार बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिए। पुलिस ने भी उन पर जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली 2 बदमाशों तस्लीम और सरवर के पैर में जा लगी। दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए दौराला के सरकारी अस्पताल में भेज दिया। 3 दूसरे साथी तालिब, मुरसलीम और एक और को गिरफ्तार कर उनके पास से छोटा हाथी, गाड़ी, चोरी किए गए टायर बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश खिवाई के रहने वाले। इन बदमाशों ने 2 दिन पहले दौराला हाईवे पर खड़े कैंटर से 8 टायर चोरी कर लिए थे। उनको लेकर ये बेचने जा रहे थे और साथ ही साथ इन पर आरोप था कि कैंटर का चालक बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और गाड़ी में डालकर उसे आगे ले जाकर फेंक दिया था। टायर अपने साथ ले गए थे। तभी से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। थाना दौराला पुलिस द्वारा जब संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी तो लिंक मार्ग जो ग्राम दादरी से कैली ग्राम की तरफ जाता है, वहां पे एक संदिग्ध पिकअप वाहन दिखाई पड़ा। जब उसको चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो वो लोग
वाहन से उतर के भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें 2 बदमाश के पैरों में गोली लगी है, वो घायल हुए हैं। घेर के उनको पकड़ा गया। 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इन 5 से जब पूछताछ की गई है तो पता लगा कि 27/28 की रात्रि में थाना दौराला क्षेत्र के अंतर्गत इनके द्वारा एक ट्रक चालक को बंधक बना के उसे टायर लूट लिया था। तो जो गाड़ी इन्होंने प्रयोग की थी तथा जो टायर हैं वो भी बरामद किए गए हैं, वही आज वो बेचने के पर्पज से जा रहे थे। इनमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम सरबर और तस्लीम है, इनमें से एक के खिलाफ गैंगस्टर और 3 मुकदमे हैं और सरबर के विरुद्ध 6 आपराधिक इतिहास पता लगे हैं। अन्य के बारे में आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। हादसे के दौरान मोटरसाइकिल सवार मोदीपुरम का रहने वाला 40 वर्षीय व्यक्ति नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची दौराला सिवाया टोल प्लाजा की एम्बुलेंस ने घायल नरेश को मोदीपुरम एसडीएम ग्लोबल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। दौराला थाना क्षेत्र में देर रात दिल्ली देहरादून हाईवे पर गांव रुहासा के सामने हरिद्वार की तरफ से मेरठ की तरफ आ रही कांवड़ियों से भरी पिकअप मैक्स गाड़ी को पीछे से आई स्विफ्ट ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के दौरान पिकअप मैक्स गाड़ी सवार मैनपुरी का रहने वाला एक कांवड़िया सिद्धार्थ गंभीर रूप से घायल हो गया और दौराला सिवाया टोल प्लाजा की एम्बुलेंस गाड़ी ने एसडीएम ग्लोबल अस्पताल में भिजवा दिया। इलाज जारी है। रोहटा पुलिस की लापरवाही के कारण रामवीर की मौत के मामले में देर शाम आखिरकार हंगामा खड़ा हो गया। रामवीर के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए मेरठ बड़ौत रोड जाम कर दिया और पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए। रात 8 बजे से जो ये जाम लगा वो देर रात तक जारी था। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जाम नहीं खुला। सीओ सरदना आशुतोष कुमार, सीओ मवाना संजय कुमार जायसवाल और पुलिस फोर्स जाम खुलवाने का प्रयास करते हुए नजर आए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। छज्जा लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद रामवीर पक्ष के 2 लोगों को चोटें आई थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी को 151 में चालान करके जेल भेजने की कोशिश की थी, जिसके चलते रामवीर को भी 151 में चालान करने के बाद मेरठ एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। बताया गया वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद ही रामवीर की हालत बिगड़ गई और चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजनों ने बताया पहले से ही सिर में चोट लगी होने के कारण वो गिर पड़ा था। रामवीर को चक्कर खाकर गिरने के बाद और चोट लगने के बाद मौत होने के कारण सभी लोगों में रोष था। थाने के सामने रामवीर का शव रखकर जाम लगा दिया गया। परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष नीरज बघेल पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर रामवीर का उपचार नहीं कराया गया और जमीन पर गिरकर सिर की चोट के कारण उसकी मौत हुई है। थाना अध्यक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। 302 का मुकदमा भी उसके ऊपर दर्ज होना चाहिए और उन सिपाहियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उसे हिरासत में लिया। तो फूल कुमार है, इसका मकान बना हुआ है अवैध जमीन पे। अब एक जगह बना हुआ है, सरकारी जमीन बना हुआ है, उसके ऊपर शिकायत करी थी। इन लोगों ने 2 दिन पहले हमारा मकान नहीं बनने दिया, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, हमें मारने की साजिश रची। 2 दिन पहले हमने एसएचओ साहब को तहरीर दी थी, एसएचओ साहब ने कार्रवाई नहीं करी। मेरे बाप को बैठा कर धमकाया, तेरा लड़का जेल में है, तेरा लड़का जेल भेज रखा है, तो 3 लड़कों और जेल में डाल दूंगा, कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, एप्लीकेशन उल्टी ले ले। आज सवेरे इन लोगों ने हमला किया मेरे घर पे दादा हथियारों से। मेरे भाई के 13 टक्का आए हुए हैं, बड़े भाई के, चाचा के लड़के के 14-15 टक्का हुए हैं, चाची के हाथ में खर्चा लगा हुआ है मेरी के, पूरे घर पर हमला हुआ, मैं घर पर मौजूद नहीं था। तहरीर देने थाने में आए, मेरा बाप बेगुनाह था, मेरा बाप बेगुनाह होने के बावजूद थाने में बैठाया इन लोगों ने। बेगुनाह होने के बावजूद इन लोगों ने मेरे बाप को मुक्का मारा, मेरे बाप के साथ मार पिटाई करी, थाने में बैठाकर। किसने की है? थाने वालों ने, जितने भी थाने अध्यक्ष, जितने भी इंचार्ज हैं, जितने भी जिम्मेदारी करता है थाने में, इन लोगों ने मारपीट करी मेरे बाप के साथ। अब उनके मारेंगे जब पता चलेगा कौन मर रहा है। अगर इसी सरकार है तो हम इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हमारा बाप मारा ना, चलिए आपको दिखाते हैं रिश्तों में कत्ल, रिश्तों का कत्ल। 7 महीने की गर्भवती पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला और फिर ब्लेड से ताबड़तोड़ हमला किया गया मेरठ के गंगानगर क्षेत्र के अमेहड़ा गांव में। और इस हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। हत्या आरोपी पति का नाम है रविशंकर और जिस पत्नी को सपना को मौत की घाट उतारा है वो 7 माह की गर्भवती थी। सुबह ही सुबह रविशंकर अपनी साली के घर पहुंचा। साली का नाम है सरिता और उसने अपनी पत्नी को बुलाया, पत्नी से गले लगा
और जब पत्नी गले लगी हुई थी तभी ब्लेड और चाकुओं से कई वार कर डाले। और सबसे भयानक बात जो सामने आई है, उसने गर्भवती महिला सपना के पेट पर चाकुओं से दनादन ताबड़तोड़ हमले किए, गर्दन पर भी हमले किए, ब्लेड भी चलाया। पत्नी की मौत हो जाने के बाद भी चाकू से कई मिनट तक वार करता रहा। खून से लथपथ पत्नी के पास फिर आराम से बैठ गया कातिल रविशंकर। पुलिस को फोन किया, पत्नी के कत्ल की जानकारी दी, कहानी बताई। पुलिस मौके पर पहुंची, देखा कि पत्नी की लाश कमरे में पड़ी हुई थी, सारे कपड़े और कमरे में खून ही खून के निशान थे। हत्या आरोपी पति रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के गंगानगर थाने इलाके के अमेड़ा गांव में जिस तरीके का ये मामला हुआ है, उससे सभी लोग दहशत में है। किनानगर गांव में जनरल स्टोर की दुकान करने वाले रविशंकर की शादी 8 महीने पहले जाटव गेट की रहने वाली सपना से हुई थी। सपना के माता पिता की 18 साल पहले मौत हो चुकी थी। सपना को उसके जीजा मुन्ना और बहन सरिता ने पाल पोस कर शादी कराई थी। बताया जा रहा है सपना के बार बार अपने जीजा मुन्ना के घर जाने को लेकर कहासुनी होती रहती थी और एक सप्ताह पहले सपना मेड़ा गांव में अपने घर पर आ गई थी। पति रविशंकर ने फोन किया कि मैं आ रहा हूं और उसके बाद इस खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। जीजा मुन्ना कहीं काम से गया था और बच्चे स्कूल गए थे। सपना की बहन पड़ोस में थी। रविशंकर घर पहुंचा और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। थाना क्षेत्र गंगानगर में अमेड़ा गांव है, जहां पे एक महिला अपनी बड़ी बहन के घर पे आई हुई थी। सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे उस महिला का पति आया और किसी बात पे उनकी अनबन थी। इसको लेकर उन लोगों के बीच वाद विवाद हुआ और चाकुओं से उसने उस पर हमला कर दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जो आरोपी पति है उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और परिजनों से संपर्क किया गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर FIR दर्ज करते हुए अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मेरठ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए ड्रोन को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी रील और पोस्ट डालकर अफवाह फैलाने वाले 8 लोगों पर बड़ी कार्रवाई कर ऐसे लोगों को संदेश दे दिया है जो गांव में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक 15 मुकदमे दर्ज कर लिए। 28 पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई थी जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस ने थाना प्रतापपुर में 2, परीक्षितगढ़ में 3, भावनपुर में 1, लोहियानगर में 1, मेडिकल में 1, मुंडाली में 1, सरदना में 1, किठौड़ में 1, जानी में 2, कंकरखेड़ा में 1 और टीपी नगर थाने में भी 1 मुकदमा दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रात के समय ड्रोन के जरिए सोशल मीडिया पर फर्जी रील और पोस्ट डालकर अफवाहें फैलाने वाले इन लोगों को लेकर पुलिस हरकत में आ गई थी और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई लोग और निशाने पर हैं। जनपद मेरठ की सोशल मीडिया सेल द्वारा निरंतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अवलोकन किया जा रहा है और जो भी लोग इस पे अफवाहें फैला रहे हैं उसमें ड्रोन संबंधित उड़ने की जो अफवाहें फैलाए हैं, ऐसा 28 पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आइडेंटिफाई हुए हैं। इन सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए इनके पोस्ट के जो ओनर्स हैं इनको आइडेंटिफाई करते हुए 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है रात्रि में और इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। साथ ही में जो अन्य अकाउंट हैं उनकी भी साइबर क्राइम सेल की मदद से आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मेरा सबसे अपील है कि इस प्रकार की अफवाहों को आप समर्थन ना दें, सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। साथ ही में जो पुलिस अधिकारी हैं वो सभी गांव, सभी मोहल्लों का भ्रमण कर रहे हैं, वहां गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं, लोगों से सही बात से वाकिफ करवा रहे हैं। और अगर आपको कोई इस प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाह सुनने में आती है या कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नजर आता है तो आप तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस इसमें विधिक कार्रवाई तुरंत करेगी। सरदना तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम डॉक्टर VK सिंह और SSP विपिन ताड़ा ने जनता की शिकायतें सुनी। उनके साथ थे ADM प्रशासन सत्य प्रकाश, SDM उदित नारायण सेंगर, CO आशुतोष कुमार, तहसीलदार रवि प्रजापति और स्थानीय अधिकारी। तहसील दिवस के दौरान 96 शिकायतें दर्ज की गईं। शनिवार को आई शिकायतों में कोई भी निस्तारित नहीं की जा सकी। पहले से लंबित सभी मामले निस्तारित कर दिए गए हैं, ऐसा बताया गया। जिला अधिकारी ने सभी मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को मवाना तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस पर
एडीएमई सत्यप्रकाश सिंह, एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, एसडीएम मवाना संतोष सिंह, तहसीलदार निरंकार सिंह, सीओ संजय कुमार जायसवाल ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को समस्या के समाधान के आदेश दिए। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने शुगर फैक्ट्री पर बकाया गन्ना भुगतान शीघ्र दिलाए जाने की मांग को करते हुए शिकायत दर्ज कराई और कहा कि खेतों में जो आवारा पशु घूम रहे हैं, लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इसके अलावा और भी कई शिकायतें थी जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आई थी। लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरासत दर्ज करने के नाम पर लेखपाल पैसों की डिमांड करता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। किसी ने पैसे लेते हुए लेखपाल का वीडियो भी बना लिया है और सोशल मीडिया पर डाल दिया है। मवाना तहसील का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां नायब तहसीलदार के कमरा नंबर 24 में ड्यूटी कर रहे लेखपाल सौरभ अग्रवाल ने विरासत दर्ज करने के नाम पर किसान से 1500 रुपए की रिश्वत ली है। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो मवाना तहसील में काम करने वाले लोगों की कार्यशैली पर नजर डालने के लिए काफी है। प्रमुख युवा पर्यावरण संगठन एनवायरमेंटल क्लब ने वृक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल के जरिए डिफेंस कॉलोनी मवाना रोड स्थित आवास पर वृक्षाबंधन मनाया और क्लब के सदस्यों के साथ पेड़ों को राखी बांधी। सांसद अरुण गोविल ने इमली, अमरूद, शहतूत आदि पेड़ों को क्लब द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली राखी बांधी। इस दौरान सांसद ने क्लब के इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए आम जन से अपील की कि आसपास के पेड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव लाएं, पेड़ लगाएं, उनका पालन पोषण करें। मेरठ वासियों से मेरी अपील है कि जिस तरह से एनवायरमेंटल क्लब ने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि पेड़ों को राखी बांधी जा रही है। पेड़ों को राखी इसलिए बांधी जा रही है ये बताने के लिए कि पेड़ों को आप सुरक्षित रखें, हम सब सुरक्षित रखें, पर्यावरण के लिए और हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए, हम सबके जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ों की रक्षा करें, उनका पालन पोषण करें। और इसी तरह से राखी बेसिकली एक संकेत है कि हम इनकी रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो जैसे वृक्षारोपण होता है, इसी तरह से ये राखी वृक्षाबंधन है। तो आप सभी लोग इसी तरह से इस बार पेड़ों को राखी बांधें और पर्यावरण के ऊपर अपना ध्यान रखें। बिल्कुल, पर्यावरण हम सबके जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में किसान उत्सव दिवस के अवसर पर किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त सीधी किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से कर दी गई और मुख्य वक्ता जिला मंत्री भाजपा सुनील पोसवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी लोकसभा क्षेत्र से किसानों के खाते से सीधी राशि भेजकर किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचाया है। सरदाना में शनिवार को हुए सड़क हादसे में बुलंदशहर के एक युवक दानिश की मौत हो गई। वो अपने चचेरे भाई के साथ बाइक पर मेरठ जा रहा था। नानू गांव के फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दानिश डंपर के पहिए के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। जीआईएस आधारित हाउस टैक्स वृद्धि के विरोध में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर निगम स्थित टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन करते हुए नगर निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि बेवजह नगर निगम जनता का उत्पीड़न कर रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने बताया, अधिकारियों की लापरवाही से प्रतापपुर स्थित कान्हा उपवन गौशाला में रोजाना गोवंशों की मृत्यु हो रही है, जबकि ये जानते हुए भी अधिकारी और कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने साफ तौर पर कहा, शहरवासियों की समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। ₹4 आ रहा है।
इस बढ़े हुए ग्राहकों को वापस करने के लिए धरना है और हम इन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, या तो ये बढ़े हुए ग्राहकों को वापस लें, अन्यथा कांग्रेस ना तो कोर्ट जाने से पीछे हटेगी और ना किसी धरने प्रदर्शन से, भूख हड़ताल से, ताला लगाने से। अगर ये नहीं मानेंगे तो नगर निगम में ताला भी लगाया जाएगा। गांधीनगर स्थित भावना फाउंडेशन के द्वारा तीज महोत्सव के दौरान सभी महिलाएं भारतीय परिधान में सज धज कर आई और तीज उत्सव में हर्षोल्लास के साथ पार्टिसिपेट कर विभिन्न खेल खेले और फिल्मी गीतों पर जमकर एंजॉयमेंट लिया। कजरी आदि की भी प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन की अध्यक्षा ने तीज क्वीन का ताज पहनाकर सम्मानित किया। अपना जिला में ये था खबरों का सफरनामा, और अपना जिला के खबरों के सफरनामे में हम आपको बार बार ले जाते रहेंगे, बताते रहेंगे जिले की प्रमुख खबरें। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।